सेवरमैन की मौत का सबब बनने वाला सेवरेज निज़ाम क्या है? सेवरेज सिस्टम ब्लॉक क्यों होता है? आज की वीडियो में जानते हैं कि हमारे मुल्क में सेवरेज सिस्टम किस तरह काम करता है और इसे बेहतर बनाने के लिए हम और आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इन्फो ट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, गटर या मेन होल की सफाई पर मामूर वासा का मुलाजिम सेवरमैन कहलाता है, जिसे रोजी रोटी की खातिर दूसरे इंसानों के गंद में उतरना पड़ता है। सेवरेज सिस्टम किस तरह काम करता है? जनूबी एशिया में सेवरेज का निज़ाम उस वक्त तश्कील पाया जब अंग्रेज़ों के दौर में शहरी इलाकों में टॉयलेट्स के अंदर फ्लश सिस्टम मुतारिफ कराया गया। लंदन में कायम किए गए सेवरेज सिस्टम की तर्ज पर यहाँ भी नकासी आब के लिए पाइप लाइनों के साथ साथ सेवर या गटर और उनमें दाखिल होने के लिए मैन होल्स बनाए गए। उन मैन होल्स का साइज़ और साख्त इस किस्म की रखी गई कि सेवरमैन गटर के अंदर उतरकर उसे हाथ से साफ कर सकें। तकरीबन 100 साल गुजर जाने के बावजूद हमारे मुल्क में सेवर और सेवरमैन का यह निज़ाम आज भी जूं का तूं बरकरार है। मुल्क के शहरी इलाकों में नकासी आब बल्दियाती इदारों और म्यूनसिपलिटी की जिम्मेदारी है, जो इस निज़ाम की देखभाल के लिए सेवरमैन या कुंडी मैन मुलाजिम रखते हैं। अगर ये सेवरमैन सिर्फ एक दिन भी गटर के अंदर उतरकर हमारी गंदगी को साफ ना करें तो पूरा मुल्क गंदगी का ढेर बन जाएगा। ये लोग गलाजत में रहकर हमें साफ माहौल फराहम करते हैं। अब बात करते हैं कि सेवरेज सिस्टम ब्लॉक क्यों होता है। दोस्तों, दुनिया भर में सेवरेज सिस्टम ब्लॉक होने की सबसे बड़ी वजह उसमें कचरे का फेंका जाना है। लोग अक्सर घर का कूड़ा करकट, तौलिए, खाली बोतलें और लोहे के टुकड़े नालियों में फेंक देते हैं। इसके अलावा अस्पतालों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला फजला भी सेवर में पहुंच जाता है। लोगों की जानिब से गटर और नालियों में फेंके जाने वाले कचरे में मौजूद शीशे का टुकड़ा या सुई वगैरह सेवरमैन के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। सेवरेज सिस्टम में मौजूद जहरीली गैसेस कौन कौन सी हैं? दोस्तों, सेवरेज गैस में ऑर्गेनिक अज्जा मौजूद होते हैं। उनके आपस में मिलने से हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी बुनियादी खतरनाक गैसें खारिज होती हैं। गटर से खारिज होने वाली इन गैसेस में मौजूद सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड ही सड़े हुए अंडे की बू देता है, जो किसी भी आम इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर सेवरेज की इन जहरीली गैसेस की सतह कम हो तो ये आम इंसान के लिए फिर भी काबिले बर्दाश्त होती है, लेकिन सेवरेज लाइंस, मैन होल्स, गटर वगैरह में इनकी सतह इस कदर ज़्यादा होती है जिन्हें बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही अगर कोई शख्स मुसलसल इसके ज़ेरे असर रहे तो ये उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। सेवरेज सिस्टम की जहरीली गैसेस किस तरह नुकसानदेह होती हैं? दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड सेवरेज गैसेस में बुनियादी गैस है। तहकीक के मुताबिक हाइड्रोजन सल्फाइड जिस्म में मौजूद ऑक्सीजन सिस्टम के लिए जहरीली साबित होती है। अगर कोई शख्स ज़्यादा मिकदार में इसके ज़ेरे असर आ जाए तो ये उसके आज़ा को नुकसान पहुंचा सकती है या फिर उसकी मौत का सबब भी बन सकती है। सेवरेज गैसेस में शामिल अमोनिया की एक मखसूस बू है। ये अक्सर केमिकल्स में इस्तेमाल होता है। अगर कोई शख्स इस गैस के ज़ेरे असर आ जाए तो उसकी आँख, नाक और गले में जलन हो सकती है, जबकि इसकी ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार इंसानी जान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये भी हाइड्रोजन सल्फाइड की तरह आज़ा को नुकसान और मौत का सबब बन सकती है। मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ग्रीन हाउसेस गैस हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया की तरह जहरीली तो नहीं, लेकिन इसकी गैर ज़रूरी मिकदार इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, जबकि मीथेन गैस की ज़्यादा मिकदार इंतहाई आतिशगीर है और अमोनिया के साथ मिलकर यह मज़ीद ख़तरनाक साबित होती है। सेवरमैन गटर के अंदर इन गैसों से बराह रास्त ताल्लुक़ में आते हैं, जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। यह गैसेस जल्द और सांस की बीमारियों का बाइस भी बनती है।
कुछ सैनिटरी वर्कर्स की बीनाई कमज़ोर हो जाती है, कुछ के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं और कुछ हेपेटाइटिस ए और बी जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा लोगों, अस्पतालों और फैक्ट्रियों की जानिब से गटर और नालियों में फेंके जाने वाला शीशे का टुकड़ा, सुई और ब्लेड जैसा कचरा भी उनके लिए नुकसान का बाइस बनता है। क्या हिफाजती इक़दामात किए जा सकते हैं? सफाई के काम के दौरान सैनिटरी वर्कर्स के हादसात और अमवात के बारे में दुरुस्त आदाद व शुमार मौजूद नहीं। अगर समाजी तंजीमों के दावों और मीडिया में रिपोर्ट होने वाले वाक़यात को देखा जाए तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन चंद हिफाजती इक़दामात से इनकी जान बचाई जा सकती है। इसमें हुकूमत के साथ साथ आप और हम मिलकर मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखें और घर, फैक्ट्रियों, अस्पतालों वगैरह का कचरा गटर और नालियों में फेंकने के बजाय उन्हें सही तरह तल्फ किया जाए तो इस तरह इनकी जान बचाई जा सकती है। इसके अलावा हुकूमत को चाहिए कि सेवरमैन को ज़रूरी सामान की मुकम्मल किट यानी कि PPE दी जाए, जिसमें हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर, बूट, मास्क और दस्ताने शामिल हों। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिए। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।